Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news, and that is inflation. It is very important for your lecture and group discussion point of view. So let's get started with our topic. See why it is in news. जो recent action था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टू रेज द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट एंड कैश रिजर्व रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट इन अ रिकॉग्निशन ऑफ जो सीरियस सिचुएशन फेस की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में, और हमारी जो महंगाई की प्रॉब्लम है उसको टैकल अप करने के लिए. इन्फ्लेशन जो है एक तरीके की प्रॉब्लम बन चुकी है सारे कंट्रीज़ में, और ये सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स में जैसी कंट्रीज़ में, जहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है 8.56% जो है बड़ा है, और जो कि काफ़ी डिकेड्स बाद रीच किया है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन इन इंडिया स्टूड एट 6.95% एज ऑफ मार्च 2022, और ये फर्दर भी बढ़ सकता है इन एक्सपेक्टेड और वी कैन से अपकमिंग मंथ्स. दूसरी तरफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में रहा है सिंस अप्रैल 2021, और जो जीडीपी इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्ट बेस्ड इन्फ्लेशन रेट है दैट इज 9.6 फॉर द ईयर 2021 टू 2022. क्या रीजंस है फॉर इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया लेटली? इन्फ्लेशन जो है वो जस्ट कॉस्ट पुश से ही नहीं डिस्क्राइब की जाती. एबंडेंस ऑफ लिक्विडिटी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अप्रैल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो टॉक करती है किसके बारे में? जो लिक्विडिटी ओवरहैंग हुआ है कितना, अराउंड 8.5 लाख करोड़. उसके अलावा इन्फ्लेशन जो है वो ग्रोथ को भी हिंडर करती है, और जो नेगेटिव रियल रेट्स हैं इंटरेस्ट के ऑन सेविंग वो कंडूसिव नहीं है ग्रोथ के लिए. अगर हमें इन्फ्लेशन को या फिर महंगाई को कंट्रोल करना है तो लिक्विडिटी पे एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है मार्च 2022 में वो प्राइमली किस चीज़ के वजह से हुआ है? जो तुम्हारा क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसकी प्राइस में बढ़ने की वजह से, मिनरल्स ऑयल्स में बढ़ने की वजह से, बेसिस मेटल्स में का प्राइस बढ़ने की वजह से. और ये किसकी वजह से हुआ है? रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में होने की वजह से जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन आई है उसमें. दूसरी तरफ रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि बेसिक इसेंशियल्स का प्राइस भी बढ़ रहा है, जैसे ऑयल्स एंड फैट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन रिच आइटम सच एज मीट्स एंड फिश. एज पर द CPI डेटा, इन्फ्लेशन जो हुआ है ऑयल्स और फैट्स में इन मार्च वो 18.79% बढ़ा है एज जियो पॉलिटिकल क्राइसिस जो हुए थे रशियन यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी पुशअप हुए हैं. यूक्रेन मेजर एक्सपोर्टर है सनफ्लावर ऑयल का. इन वेजिटेबल इन्फ्लेशन क्विकन हुई है 11.64% इन मार्च, और जो मीट एंड फिश है उसका जो रेट ऑफ प्राइस है वो 9.63 राइज हुआ है एज कम्पेयर टू द फेब 2022. जो शार्प राइज हो रहा है कमोडिटी प्राइस में अक्रॉस द वर्ल्ड वो मेजर रीज़न है क्यों इन्फ्लेशन बढ़ा है इंडिया में भी, और ये इसकी वजह से इम्पोर्ट कॉस्ट जो है क्रूशल कंज्यूमर की वो भी बढ़ती जा रही है. रेपो रेट और CRR जिसको कैश रिजर्व रेशियो है वो क्या होता है? रेपो रेट एक तरह का इंटरेस्ट है जो चार्ज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब कमर्शियल बैंक उनसे कुछ पैसा या लेता है उधार में. और कैश रिजर्व रेशियो एक तरीके का जो कमर्शियल बैंक है उनको कुछ मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करके रखना पड़ता है रिजर्व के तौर पे सेंट्रल बैंक के पास, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. क्या इम्पैक्ट है हायर इन्फ्लेशन के इन इंडिया? रेपो रेट से बात करते हैं. ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पुशअप करेंगे इंटरेस्ट रेट्स को इन द बैंकिंग सिस्टम. जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है होम पे, व्हीकल पे और दूसरे पर्सनल कॉर्पोरेट पे वो भी बढ़ेंगी. डिपॉजिट रेट्स जो है मेनली फिक्स टर्म रेट्स वो भी बढ़ेंगे. कंजप्शन और डिमांड भी जो है वो भी इम्पैक्ट की जाएगी रेपो रेट के हाइक से. कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम बात करें तो वो सक करेगा 87,000 करोड़ फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम. जो लेंडेबल रिसोर्सेज है बैंक के विल कम डाउन अकॉर्डिंगली. इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है बैंक के वो अप जाएंगे, और बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी एडवर्सली इम्पैक्ट होगा. सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक तरीके का मेजर है जो डिफरेंस दिखाता है हमें इनकम अर्नड बाय अ बैंक एंड अदर ऑफिशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड वो इंटरेस्ट जो पे करते हैं अपने लेंडर्स को उसके बीच में डिफरेंस दिखाता है.
क्या चैलेंजेस फेस किए जाएंगे इन टैकलिंग इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। अगर करंट सिचुएशन की बात करें, ये आर्ग्यू किया जाता है कि इन्फ्लेशन आ तो जाएगा नीचे, लेकिन हमें जो है जो इंक्रीज़ हो रहा है क्रूड प्राइसेस में, वो गवर्नमेंट के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाने चाहिए। लेकिन ये भी एक केस हो सकता है अगर ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, फॉर सिंपल रीज़न दैट अगर कोई वन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक्सेसिव बर्डन ना बेयर अप करे। सो सेम कंसिडरेशन अप्लाई की जाती है प्राइस फूड प्राइसेस पे भी। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है, अगर इन्फ्लेशन को अवॉइड करने के लिए हमने गवर्नमेंट पे बर्डन डाल दिया तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू है उसका लॉस होगा और ओवरऑल जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, जो बोरिंग प्रोग्राम्स है वो बढ़ेंगे और एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी हमारे बैंक्स को और गवर्नमेंट्स को भी। सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को ऑर्डर नहीं कर सकता। जो राइज हो रहा है इंटरेस्ट रेट्स पे तो उनको बेसिकली कुछ अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, सो दैट लिक्विडिटी को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके और उसके बाद जो सीआरआर है उसमें राइज होगा। और अगर राइज नहीं हुआ सीआरआर में तो लिक्विडिटी जो है वो सक की जाएगी ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा। जैसे कि आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था, जो लिक्विडिटी कंडीशन है दैट नीड टू बी मॉड्यूलेटेड इन लाइन विद द पॉलिसी एक्शन एंड स्टांस, सो दैट ये चीज़ इंश्योर किया जा सके जो फुल एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन है उसका ध्यान रखा जाए टू रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। सो क्या करना चाहिए इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए? फ्यूल ड्यूटी कट मीन्स what they are trying to do say is हमें फ्यूल ड्यूटी कट्स को करना चाहिए, या फिर हम फ्यूल पे जो ड्यूटीज़ लगती है उनको बेसिकली रिड्यूस करने की ज़रूरत है। फूड प्राइजेज़ में भी रिडक्शन, उन पे जो सप्लाई साइड है या फिर जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उनको थोड़ा सा उन पे ड्यूटी कम लगानी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी कट्स की ज़रूरत है एडिबल ऑयल पे। बफर स्टॉक की बात करें तो एक बफर स्टॉक की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, सो दैट इन्फ्लेशन स्पिल हो सीरियल्स एंड ऑल पे। इन ओवरऑल हमें काफ़ी सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है। फास्टर ग्रोथ करने की रिक्वायरमेंट है, सप्लाई बॉटलनेक को एड्रेस करने की ज़रूरत है, इनकम को बूस्टअप करने की ज़रूरत है, सो दैट जो है लो इनकम हाउस होल्ड पे एक तरीके से बर्डन अप ना आए। So guys, that was all about inflation. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.